हेलो स्टूडेंट। तो आज हम बात करेंगे फ्री फॉल मोशन के लेक्चर 2 पर। यहाँ पे हम थोड़ा डिटेल एनालिसिस करेंगे पूरे फ्री फॉल मोशन की। एक्चुअली पिछले लेक्चर में हम इक्वेशन ऑफ मोशन देखा था कि इक्वेशंस ऑफ मोशन हमें कैसे बनाना है। अब हम दूसरे लेक्चर में देख रहे हैं कि हम पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं फ्री फॉल मोशन की। देखो और एंजॉय करो। इस तरीके से समझो कि मान लेते हैं कोई बॉडी है जो ग्राउंड से u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट की गई है बेटा। हाँ, समय जीरो पर, टाइम जो है वो कितना है, जीरो। तो जीरो टाइम पर u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ कोई बॉडी प्रोजेक्ट की गई है और ऑब्वियसली एक्सीलरेशन डाउनवर्ड होगा g स्मॉल g। अब ये बॉडी क्योंकि एक्सीलरेशन वेलोसिटी के अपोजिट है तो बॉडी क्या होगी, रिटायर्ड होगी। और रिटायर्ड होगी तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होगी। तो हमने कहा कम होते होते एक सर्टेन इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, लेट दिस टाइम इज t1 और दिस टाइम इज t, इस टाइम पर इसकी जो वेलोसिटी है वो कम होते होते जीरो हो। और जहां पर वेलोसिटी जीरो हो जाती है वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ मैक्सिमम। मतलब पार्टिकल इससे ऊपर नहीं जाएगा कभी भी, ये मैक्सिमम हाइट पॉइंट हो गया। अगर वेलोसिटी जीरो हो गई, इससे ऊपर तो नहीं जाएगा ना, तब तक ही ऊपर जाएगा जब तक वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी जीरो हो गई, इसका मतलब इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जाने वाला, तो इससे ऊपर पार्टिकल नहीं जाएगा। तो ये मैक्सिमम हाइट पर पार्टिकल जो वेलोसिटी होती है बेटा वो जीरो होती है। अब हम जानते हैं अपवर्ड मोशन के इक्वेशन क्या क्या होते हैं। पहले अपवर्ड मोशन की हम डिटेल एनालिसिस कर रहे हैं और अपवर्ड मोशन के इक्वेशन क्या क्या होते हैं पहले उनको समझ लें। तो अपवर्ड मोशन के क्या क्या इक्वेशन है, तो बेटा एक हम इक्वेशन ये जानते हैं v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs। ये अपवर्ड मोशन में आ जाता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2gs। ये अपवर्ड मोशन का इक्वेशन है। अब जरा इस इक्वेशन में ध्यान से देखो, अगर हम देखें फाइनल वेलोसिटी कितनी है बेटा, जीरो है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, u स्क्वायर है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ जब फाइनल वेलोसिटी जीरो है, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ h max। सो डिस्प्लेसमेंट की जगह हम रखेंगे h max एंड माइनस से माइनस कैंसिल आउट हुआ और h max की हमारे पास वैल्यू आ गई u स्क्वायर बाई 2g। ये बात हमेशा हमेशा ध्यान रखो कि कोई भी पार्टिकल अगर u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया जाता है ग्रेविटी में, तो वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है u स्क्वायर बाई 2g। u स्क्वायर बाई 2g मैक्सिमम हाइट अटेंड करता है। इसको आप इस तरीके से समझ लो, मैं इधर समझा दे रहा हूँ आपको। देखो जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो यहाँ पर वेलोसिटी u है, u वेलोसिटी से ग्राउंड से ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट किया गया, तो मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगा, दिस हाइट इज इक्वल टू u स्क्वायर बाई 2g। अब मान लो बेटा यहाँ पर स्पीड v1 है, तो यहां से कितने ऊपर जाएगा, तो यहां से ऊपर जाएगा v1 स्क्वायर बाई 2g। तो अगर आपको जिस पॉइंट पर स्पीड पता है उस पॉइंट से कितना ऊपर तक जाएगा, यानी स्पीड स्क्वायर बाई 2g। ध्यान। तो हम यहां तक देख चुके h मैक्सिमम की जो वैल्यू होती है वो आती है u स्क्वायर बाई 2g। अब इसके आगे बात करते हैं बेटा, हम ये देखना चाह रहे हैं कि यहां से मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगता है। तो मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना समय लगता है उसको हम समझते हैं। तो अगर हम देखें तो हमें इक्वेशन ऑफ मोशन, अगर पहला इक्वेशन ऑफ मोशन ध्यान हो विच इज अपवर्ड मोशन के लिए, तो होता है v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। अब देखो जरा, हमने माना लेट टाइम t1, ये मान लो टाइम t1 है, तो t1 टाइम पे मान लेते हैं फाइनल वेलोसिटी जीरो हो गई, मतलब पार्टिकल मैक्सिमम हाइट पर है विच इज u माइनस जी टी। तो यहां से देखो जरा क्लियरली gt इज इक्वल टू u और t की वैल्यू आ गई u बाई जी। मतलब मैक्सिमम हाइट तक पार्टिकल को जाने में जो समय लगता है वो u बाई जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ असेंट। ऊपर जाने में, मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगता है वो है u बाई जी। दिस इज ऑल्सो नोन एज टाइम ऑफ असेंट। ध्यान रखो, कोई भी पार्टिकल हो अगर वो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया तो मैक्सिमम हाइट तक जाएगा कितने समय के में, u बाई जी समय में। अगर कोई पार्टिकल v वेलोसिटी, मान लो यहाँ पे वेलोसिटी v है, तो यहाँ से कितने समय में मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगा, विच इज v बाई जी। ठीक है बेटा। तो अब हम एनालिसिस करने वाले हैं डाउनवर्ड मोशन की। तो डाउनवर्ड मोशन में देखो क्या क्या एनालिसिस होती है। फिर से मान लेते हैं ये पार्टिकल अब मैक्सिमम हाइट तक गया तो रिटर्न होगा, और रिटर्न होगा तो मान लेते हैं यहाँ पर इसकी इनिशियल स्पीड हो गई जीरो, और ये दोबारा से हम टाइम की काउंटिंग कर लेते हैं।
मान लेते हैं अब इस समय फिर से हमने अपनी घड़ी सेट कर दी समय टाइम t इज इक्वल टू 0 पर, तो दोबारा से हमने काउंटिंग की t इज इक्वल टू 0 पर हमने अपनी घड़ी को सेट कर दिया और मान लेते हैं आफ्टर टाइम t ये पार्टिकल फिर ग्राउंड पर आया विद वेलोसिटी v के साथ, क्योंकि ग्रेविटी नीचे की तरफ। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब इसके आगे अगर हम बात करें तो देखते हैं बेटा किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है, किस वेलोसिटी से नीचे की तरफ आता है। तो डाउनवर्ड मोशन का अगर हम इक्वेशन ध्यान हो विच इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, ये डाउनवर्ड मोशन के लिए इक्वेशन होता है। अब देखो यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी कितनी है, v है। हम दोबारा बोल रहे हैं डाउनवर्ड मोशन में हमने फिर से समय 0 से काउंट करना स्टार्ट किया। यहाँ पे हमने टाइम लिया है t इज इक्वल टू 0। आफ्टर टाइम t हमने बोला ये पार्टिकल नीचे आ गया। हाँ, तो डाउनवर्ड मोशन का अलग हम टाइम की काउंटिंग कर रहे हो, चेक कर रहे हैं कि ये देखो कितने टाइम बाद नीचे आएगा और इसको किस स्पीड के साथ ही नीचे आएगा। तो देखो जरा v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2gs, तो यहाँ पे अगर v स्क्वायर देखो फाइनल वेलोसिटी v है, इनिशियल वेलोसिटी u की वैल्यू 0 है और डिस्प्लेसमेंट है h मैक्स के बराबर, और h मैक्स की हमारे पास जो वैल्यू है वो है u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ देखो g से g कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, दैट इज v इज इक्वल टू u। इसका मतलब ये हुआ कि पार्टिकल जिस वेलोसिटी से जाता है, जिस वेलोसिटी या ऐसा बोलो कि पार्टिकल जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से वापस ग्राउंड पर आता है। मतलब ये बात ध्यान रख लो हमेशा हमेशा कि सेम हाइट पर सेम स्पीड रहेगी हमेशा हमेशा पार्टिकल की। अगर हाइट सेम तो स्पीड सेम। ठीक है बेटा, तो अब हम ये देख रहे हैं कि पार्टिकल कितने समय बाद नीचे आएगा। यहाँ से अगर 0 से स्टार्ट हुआ है तो इसको नीचे आने में कितना टाइम लगेगा। हाँ, तो हमें पता है इनिशियल स्पीड यहाँ पे 0 है, फाइनल स्पीड v जो है u के बराबर आई। मतलब जिस स्पीड से हमने प्रोजेक्ट किया था ऊपर की तरफ उसी स्पीड से नीचे आया हुआ है पार्टिकल। तो हम ये एक इक्वेशन नंबर 2 फ्री फॉल मोशन के लिए, डाउनवर्ड मोशन के लिए हम लोग जानते हैं s इज इक्वल टू होता है ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। s मतलब ये मैक्सिमम या s मतलब ये डिस्प्लेसमेंट जिसकी वैल्यू अपने पास है h मैक्स, और h मैक्स है अपने पास u स्क्वायर बाई 2g। यहाँ पे इनिशियल स्पीड 0 है तो 0 लेंगे प्लस हाफ gt स्क्वायर। अब देखो जरा h मैक्स की वैल्यू अपने पास कितनी है, u स्क्वायर बाई 2g, u स्क्वायर बाई 2g विच इज हाफ gt स्क्वायर। तो यहाँ से देखो क्लियरली अगर देखेंगे हम तो हमें जो टाइम स्क्वायर की जो वैल्यू मिली है, टाइम स्क्वायर इज u स्क्वायर बाई g स्क्वायर, या t की वैल्यू अपने पास आई है u बाई g। कहने का यह मतलब है कि पार्टिकल को नीचे आने में भी टाइम जो लगता है वो u बाई जी, ऊपर आने में जाने में भी टाइम u बाई जी, मैक्सिमम हाइट तक जाने में टाइम u बाई जी, फिर रिटर्न करने में भी टाइम u बाई जी। टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गई 2u बाई जी। तो जब भी पार्टिकल ग्रेविटी के अंडर में मूव करता है तो कुछ पॉइंट ध्यान रख लो कि मैक्सिमम हाइट तक जाने में जो समय लगता है वो u बाई जी, मैक्सिमम हाइट से रिटर्न करने में जो समय लगता है वो u बाई जी, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी। जिस स्पीड से जाता है उसी स्पीड से वापस लौटता है, मतलब सेम हाइट पे सेम स्पीड, मैक्सिमम हाइट की वैल्यू जो होती है वो u स्क्वायर बाई 2। इतने पॉइंट्स अगर आपने ध्यान रख लिए तो फिर फ्री फॉल मोशन में आपको कोई भी अच्छे स्कोर करने से नहीं रोक सकता।